झालावाड़ से ही खबर आपको बता रहे हैं। झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग गिरी जिसमें 7 बच्चों की मौत हुई। 7 मासूम छात्रों का कड़ी सुरक्षा में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पिपलौदी गांव में सभी मृतक छात्रों का अंतिम संस्कार किया गया है। छात्रों के अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। तो जो 7 बच्चे हादसे का शिकार हुए, जिनकी जान गई, उन 7 बच्चों का कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया। तो झालावाड़ में स्कूल की जो है बिल्डिंग गिरी, इस दौरान 7 बच्चों की मौत हुई। इन 7 बच्चों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान और कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद रहे जब इन बच्चों के अंतिम संस्कार किया गया, इन सभी 7 बच्चों का। देखिए, और इस दौरान 7 बच्चों की मौत हुई तो दूसरी तरफ कई बच्चे ऐसे हैं जो गंभीर घायल भी हुए हैं। हालांकि गंभीर घायल बच्चों का इलाज चल रहा है अस्पताल में, और जिन लोगों की मौत हुई, जिन बच्चों की मौत हुई, उन बच्चों का पूरे विधि विधान के साथ और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग भी मौजूद रहे, परिजन मौजूद रहे। इस बीच पुलिस अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सभी जो मृतक बच्चे थे, उन सभी का विधि विधान के साथ पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। तो देखिए, एक बड़ा हादसा, दुखद हादसा, दर्दनाक हादसा। जिस प्रकार से जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए गए होंगे, उन मासूम बच्चों ने सोचा भी नहीं होगा कि वो इस तरीके से हादसे का शिकार होंगे। 7 बच्चों की इस दौरान मौत हो गई और कई बच्चे घायल हैं जो इलाजरत हैं, जिनका उपचार जारी है फिलहाल हॉस्पिटल में। कई बच्चों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। इस पूरी घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो भी नहीं सोचते होंगे कि किसी दिन उनके बच्चे इस तरीके के हादसे का शिकार होंगे। तो एक गंभीर दर्दनाक हादसा कल झालावाड़ में देखने को मिला है। जो बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए स्कूल पहुंचे थे, वो मौत की नींद सो गए। किसी ने भी नहीं सोचा होगा इस हादसे को लेकर। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। चलिए, ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मिथुन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथुन, देखिए, एक दर्दनाक भयानक हादसा। कभी उन माँ बाप ने, बच्चों ने नहीं सोचा होगा कि जिस स्कूल में वो पढ़ने जा रहे हैं, उनके माँ बाप जो स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, आखिरकार उनके बच्चों के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। फिलहाल देखिए, अंतिम संस्कार कर दिया गया है बच्चों का पुलिस की मौजूदगी में। देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो घटना घटी कहीं न कहीं जो वो माँ-बाप जो होते हैं वो बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल में दाखिला कराते हैं। उनको ये पता नहीं रहता है कि अगर इस तरह की घटना घटती है तो मासूम बच्चों को माँ-बाप पे क्या क्या बीतती है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस माहौल में आज ये दाह संस्कार हुआ, तो 3 चिताओं पर इन 7 बच्चों का दाह संस्कार हुआ, और जो गमगीन माहौल, हर एक आँख में आँसू थे। जिस तरह से ये उस गांव का माहौल था, गमगीन माहौल में ये पूरा आत्मसंस्कार हुआ। सुमन। बिल्कुल मिथुन, देखिए, अंतिम संस्कार इन 7 बच्चों का तो कर दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चे घायल भी हुए हैं। घायलों की कोई जानकारी आपके पास, क्या स्थिति है, किस प्रकार से उन्हें इलाज दिया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से पिछलौती गांव में घटना घटी, तो घटना घटित होते ही जैसे ही पता चला, प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया। तो देखने वाली ये बात रही कि इस पूरी घटना में जो स्थायी नेता है, जिला प्रमुख, प्रधान, वो भी सभी मौके पर पहुंच गए थे। और वो जो मंत्री है, पंचायत राज मंत्री, शिक्षा मंत्री, वो भी मौके पर पहुंच गए थे, और सभी ने बच्चों की खैर खैरियत और कुशलक्षेम पूछी। बच्चे भी, एक तो मनोहर थाना हॉस्पिटल में भी और एक अपने जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल में भी। और मंत्री जी ने आदेश भी दे दिया था कि जो भी बच्चे हैं यहाँ, उनकी पूरी जो सरकारी खर्चे पर उनका इलाज किया जाए। और प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पे, जिला कलेक्टर बिल्कुल अलर्ट मोड पे, और बच्चों को अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जा रहा है। सुमन। बिल्कुल मिथुन, जो है एक चीज़ और, जिस प्रकार से सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, जो मृतक बच्चे हैं उनके परिजनों को, परिजन अभी और भी कुछ मांग कर रहे हैं क्या किसी प्रकार की? और किस देखिए, प्रकार की स्थिति उस क्षेत्र में है, क्योंकि देखिए 7 घरों के चिराग बुझ गए हैं। इस पूरे मामले में जो एक मामला सामने आया है, ये जो बच्चों की मौत हुई, तो इस बच्चों की मौत को एक राजनीति रूप भी दिया गया। राजनीति रूप देते हुए कई नेता जो हैं वो राजनीति कर रहे थे। कहीं धरना प्रदर्शन भी हुआ, कहीं
कहीं तोड़ फोड़ भी हुई, तो सारा राजनीतिक मोड़ भी इसको देने की बिल्कुल कोशिश की गई, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की सतर्कता के चलते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो है वो मृतकों के जो परिजन है उनको समझाइश करके उनको जो भी उनकी मांगे हों उनको मांग कर और सुबह आज 5 बजे उन सारे शवों को यहाँ गांव में लाकर पिपलौदी में और अंतिम संस्कार किया गया और प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पे था। सुमन। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।